मैंने ना एक बात सुनी बागेश्वर धाम के पूज्य श्री धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज के मुख से। मैंने एक वीडियो देखी थी। मैं काफ़ी प्रभावित होता हूँ उनकी कथाओं को सुनकर। तो क्योंकि वो मेजरली हनुमान जी से रिलेटेड, राम जी के रिलेटेड काफ़ी मतलब अपने वक्ता है जो काफ़ी उनके बारे में ही कथा करते रहते हैं, और वे बहुत बड़े भक्त हैं हनुमान जी के। तो मैं काफ़ी सुनता रहता हूँ उन्हें। तो उन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कही थी जो आज मैं आप सभी से शेयर करना चाहता हूँ। ध्यान से सुनिएगा। ये बात में उन्होंने ये चीज़ कही थी कि जय श्री राम दोस्तों, कैसे हो आप। आज के व्लॉग में आप सभी का स्वागत है। आज भी व्लॉग कुछ अलग होने वाला है। आप देख सकते हैं जब मैं अकेला आता हूं तो कुछ डिफरेंट होने वाला है, आपको पता है। और फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्तों, थैंक यू वेरी मच जो मेरे मम्मी पापा की एनिवर्सरी और पापा वाले बर्थडे के व्लॉग में आपने इतनी सारी विशेष की, इतनी सारी प्रार्थना की, दुआएं दी। थैंक यू वेरी मच। मैं तहे दिल से आपको धन्यवाद कहना चाहता हूं। और ऐसे ही हमारे परिवार को प्यार और सपोर्ट करिएगा दोस्तों। वीडियो को लाइक और शेयर करिए, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि इन्फॉर्मेटिव वीडियोस, ब्लॉगिंग वीडियोस, एंटरटेनिंग वीडियोस हमारे फैमिली से जुड़े आप सबसे पहले देख सके। दोस्तों, जैसे मैंने कहा, आज का वीडियो कुछ अलग होने वाला है और समथिंग डिफरेंट, क्योंकि मैं ऐसे ही सेशंस मैंने शुरू किए हैं जिसमें आपके कई रैंडम सवालों के जवाब मैं देता रहता हूं। तो आज ये सेशन उसी से रिलेटेड है, तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। क्या पता आपके सवाल का जवाब आज आपको मिल सकता है। दोस्तों, काफ़ी सवाल आते हैं और उसमें से एक सवाल मैं पिकअप कर रहा हूं आज। वन बाय वन आपको बताता हूं। कई भक्त पूछते हैं, भैया दुख का समय होता है, तब ऑब्वियसली दुख के समय में ही ज्यादातर लोग प्रभु की शरण में जाते हैं, ठीक है। तो हम प्रभु से कुछ ना कुछ मांगते हैं, ऐसा कोई नहीं, 10 में से 9 लोग तो मांगते ही हैं कि प्रभु मैं दुखी हूं, मुझे इस दुख से बाहर निकालो, मुझे ढेर सारा पैसा चाहिए, बिजनेस में तरक्की चाहिए, घर में क्लेश है, रिलेशनशिप प्रॉब्लम है, या कोई ना कोई प्रॉब्लम लेके प्रभु की शरण में जाता है, ठीक है। तो ये स्वार्थ वाली भक्ति हुई। हम मांगते हैं प्रभु से, ये निस्वार्थ भक्ति कैसे हुई। और आप बोलते हो जयेश भैया कि निस्वार्थ भक्ति करो, निस्वार्थ भक्ति करो। तो इस सवाल के उत्तर में मैं कुछ चीजें बताना चाहूंगा, ध्यान से सुनिएगा। आज कई सवालों के जवाब आपको इसी के इर्द गिर्द मिल जाएंगे। दोस्तों, मैं समझ सकता हूं, ठीक है, कि यस, एक ह्यूमन टेंडेंसी है, ज्यादातर दुख में ही ईश्वर याद आते हैं, भगवान याद आते हैं। तो हमारी ह्यूमन टेंडेंसी है कि जब तकलीफ है तब प्रभु की शरण में जाए और उनसे कुछ मांगे। एक माता पिता के सामने अगर बच्चा मांगेगा ना, तो कहता है ना कि मैं नहीं कहता हूं कि उसे स्वार्थ वाली भक्ति कहते हैं, उनके बदौलत ही हम हैं, तो हम उनसे ही मांगेंगे। अगर कोई तकलीफ है तो उनके सामने मांगेंगे। पूरा जवाब सुनना, ठीक है, आधा जवाब छोड़ के बीच में वीडियो मत छोड़ देना, क्योंकि कुछ इंपॉर्टेंट चीजें शेयर करने वाला हूं। तो अगर आप प्रभु से कुछ मांगते हैं तो उसे मैं स्वार्थ वाली भक्ति नहीं कहूंगा, क्योंकि ये आपका हक है, क्योंकि वे ही जगत के दाता है, आप उनसे मांग सकते हैं, ठीक है। फिर आप ईश्वर की शरण में जाते हो, प्रभु भक्ति करते हो, अपने आप को उनके प्रति समर्पित कर देते हो, सच्चे भाव से उनका नाम जप करते हो, और समय बीतता जाता है और प्रभु की कृपा आप पर होती है, और धीरे धीरे आप अपने तकलीफ और संकटों से बाहर निकल जाते हैं। यानी बुरा टाइम चला जाता है और आपके जीवन में अच्छा टाइम शुरू हो जाता है, यानी सब कुछ सही होने लगता है। लेकिन प्रॉब्लम यहां पे आती है कि ज्यादातर भक्त, देखो अभी भी ह्यूमन टेंडेंसी की बात कर रहा हूं, दुख के समय प्रभु के शरण में गए, लेकिन सुख आने के बाद प्रभु को भूल जाते हैं, उनकी भक्ति करना भूल जाते हैं, उनके जो नियम पालन कर रहे थे वो भूल जाते हैं, अपनी जो संसार की माया में उलझ जाते हैं। सब अच्छा है, मैं घूम रहा हूं, फिर रहा हूं, सब सुख सुविधा प्रभु ने सब दे दी मुझे, लेकिन जो हमने संकल्प लिए थे, जो वचन दिया था प्रभु को, तो वो सब चीज कहते हैं ना कि हम भूल जाते हैं। उस भक्ति को मैं स्वार्थ वाली भक्ति कहूंगा, क्योंकि आप एक स्वार्थ वश आप प्रभु की शरण में गए थे, उनसे मांगा, और अपना काम निकल जाने के बाद आपकी ईश्वर भक्ति रुक गई, आपने भक्ति करना ही बंद कर दिया। तो ये डिफरेंस है दोस्तों, कि भाई मांगिए, मगर अगर भगवान ने आपकी कृपा आप पर होती है, अगर आपके जीवन में कहते हैं ना सुख और समृद्धि है, तो सुख जब अच्छा समय आता है, उस समय में इनफैक्ट होना क्या चाहिए वो बताता हूं आपको। जो आपके साथ घटित हुआ है वो आप 4 लोगों को बताइए
कि देखो मैं ईश्वर की शरण में गया था और ईश्वर की कृपा मुझ पर हुई है, तो क्या पता जो दुखी है उसको भी सोल्यूशन मिल जाए। उल्टा आपकी भक्ति और बढ़नी चाहिए, समझने की कोशिश करो, ना कि भक्ति बंद करनी चाहिए अपने स्वार्थवश। तो ये चीज का आप बहुत ध्यान रखिएगा कि दुख के समय में अगर आप प्रभु को याद करते हैं तो सुख के समय में आपकी भक्ति इनफैक्ट दुगनी हो जानी चाहिए या 10 गुनी हो जानी चाहिए। और आपको देख के अपना एग्जाम्पल सेट आप कर सकते हैं लोगों के सामने, ताकि कई लोग जो दुखी हैं, जो बेबस है, जिनको कोई सोल्यूशन नहीं मिल रहा है, वे भी अपने आप को प्रभु के प्रति समर्पित कर दे और जीवन में धीरे धीरे वे भी आगे बढ़े। दोस्तों, दूसरा सवाल, जैसे मैंने पिछले ऐसे ही व्लॉग में आपसे बात की थी, तब मैंने आपको बताया था कि कई लोग मुझे पूछते हैं कि हम नॉन वेजिटेरियन हैं तो क्या हम पर प्रभु की कृपा होगी कि नहीं, ये है वो है। मैंने काफ़ी कुछ चर्चा की थी इस पर। अगर आपने वो व्लॉग नहीं देखा तो पिछले व्लॉग में जाके देख सकते हैं। देखो, पहली बात तो अगर किसी जीव की हत्या करने के बाद आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं किसी जीव को खाने के बाद कि प्रभु आप पर प्रसन्न होंगे। मगर कुछ लोग ऐसे हैं, देखो कुछ लोग ऐसे हैं जो मतलब कहते हैं ना, मैंने बात की थी कि भाई कई लोग अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आना चाहते। कोई लोग बोलते हैं कि ठीक है जयेश भैया, कोई बात नहीं, हम मंगलवार को नहीं खाएंगे। देखो लॉजिक देखो, लोग अपने रास्ते निकाल रहे हैं नॉनवेज खाने के लिए या फिर मदिरापान करने के लिए, शराब पीने के लिए, कि भाई कोई बात नहीं, हम मंगलवार को नहीं खाएंगे या शनिवार को नहीं खाएंगे। आप ही सोचो ना कि भाई अगर किसी की आप जीव हत्या करके उसे खा रहे हो तो क्या आपको मंगलवार को नहीं खाएंगे तो पाप कम लगेगा? उसकी हत्या हो रही है, उसकी यातना, उसको एक बुरी यातना से गुजरना पड़ता है और आप उसे खा रहे हो, तो प्रभु कैसे प्रसन्न होंगे? तो ये थोड़ा लॉजिक लगाओ कि मंगलवार को नहीं खाएंगे मगर बुधवार को खाएंगे, शनिवार को नहीं दारू पिएंगे, रविवार को पार्टी करेंगे। अरे यार, ये मतलब ये समझ में लॉजिक ही नहीं समझ में आ रहा है, लॉजिक ही नहीं समझ में आ रहा है ये चीज का। प्लीज आंखें खोलो, थोड़ा अपने बुद्धि से विचार करो और शास्त्रों का अध्ययन करो। प्लीज कभी भी अगर आप किसी की जीव हत्या करेंगे, आप मदिरापान करेंगे, गलत चीजें करेंगे, गलत विचारों को धारण करेंगे, तो ऑब्वियसली ईश्वर की कृपा कैसे प्राप्त होगी आपको? समझने की बात है। क्योंकि कई लोग बोलते हैं ना कि मुझ पर ईश्वर की कृपा नहीं होती। ऐसा क्यों होता है? मैं तो बहुत पूजा पाठ करता हूं, मैं तो मतलब 500 रुपए का तेल चढ़ाता हूं हनुमान जी को, शिवलिंग पर दूध चढ़ाता हूं, क्यों नहीं होती? क्या आपने अपने आप से बात की है? बुरे कर्म तो लाख है, भलो कियो ना एक, फिर कहता हनुमंत से मुझे दया से देख। देखो, आपके सवालों के जवाब आपके पास है। आप अपने बुरे कर्म चाहे किसी से भी छुपा सको, मगर जब आप ईश्वर के सामने बैठते हो ना, आप अपनी आंखें नहीं मिला पाओगे उनसे। समझने की कोशिश करना, बहुत डीप मीनिंग है इन चीजों में। तो ये लाइफ छोटे छोटे जो लेसन है ना, भूल जाते हैं। मतलब प्लीज अपने अंदर जाके दिन में एक बार अपने आप से बात कीजिए। देखो, ईश्वर भक्ति का मार्ग कहता है ना, हम कई बार कहता है ना कि हम सोचते हैं कि बहुत डिफिकल्ट है, ये सिर्फ साधु संतों के लिए है, ये है वो है। ऐसा नहीं है। वे तो उनका लेवल ही भक्ति का बड़ा होता है, साधु संतों ऋषि मुनियों का, मगर एक सांसारिक इंसान, गृहस्थ इंसान के लिए भी इतना डिफिकल्ट नहीं है। आप सरल भक्ति करिए, ईश्वर भक्ति का मार्ग सरल है। आप सच्चे दिल से आप नाम जप करिए, भजन कीर्तन करिए और अच्छे कर्म करने का संकल्प ले। और मैंने काफी कुछ बोला हुआ है पिछले व्लॉग में कि भाई बुरे कर्मों में क्या क्या एग्जाम्पल्स आते हैं, आप देख सकते हैं वो व्लॉग भी। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जिसके कारण ईश्वर की कृपा हम पर नहीं होती। आप किसी भी देवी देवता को मानो, आपके इष्ट देव चाहे श्री कृष्ण भगवान है, महादेव जी है, देवी माँ है, भगवान राम को आप मानते हो, हनुमान जी को मानते हो, तो ऑब्वियसली सिद्धांत तो धर्म भक्ति और कहता है ना कि जो धर्म नियम का जो पालन करने के सिद्धांत तो एक ही हैं सभी देवी देवता के। हमारे जो रूट्स हैं वो तो एक ही है ना, सनातन धर्म के। तो ये चीज को मत भूलिएगा दोस्तों। और एक सवाल मुझे सबसे ज्यादा पूछा जाता है, वो है कि हनुमान जी की पूजा पाठ में हम ऐसा क्या करें उन्हें प्रसन्न करने के लिए, या क्या ना करें। जयेश भैया, आप ऐसा क्या करते हो डेली, आप इतने बड़े भक्त हो? तो सबसे पहली बात, मैं मात्र दास का दास हूं, मैं एक सामान्य भक्त हूं आपकी तरह, और जो पूजा पाठ आप करते हैं वही नॉर्मली पार्ट्स में ही करता हूं। मतलब जो भी करता हूं सच्चे दिल से करता हूं। मैं 2 बार हनुमान चालीसा का पाठ करता हूं, एक बार मॉर्निंग को और रात को सोने से पहले दूसरी बार। मगर हनुमान चालीसा के पाठ के पहले मैं प्रभु श्री राम के नाम का स्मरण करता हूं, उनका ध्यान करता हूं। फिर जो भी पाठ है, मैं हनुमान अष्टक का भी पाठ करता हूं।
तो ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि आपको ये करें, बड़े मतलब बड़े बड़े पाठ करें या जो भी करो सच्चे दिल से करो, क्योंकि कई बार लोग 100 बार पाठ करते हैं मगर ध्यान वो 100 पाठ में नहीं होता है, वो भटक जाते हैं, दिल से पाठ नहीं हो पाता है। वे बस मतलब जोश जोश में, जैसे कि आप वीडियोस देखते हो कि भाई उस भक्त ने 100 बार संकल्प लिया पाठ करने का तो मैं भी ले लेता हूं, और कई बार वो पाठ नहीं कर पाते हैं और वो इनकम्प्लीट हो जाता है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, चाहे आप 1 बार करें, 2 बार करें, 7 बार करें या 108 बार करें, जितनी भी बार पाठ करें आप सच्चे दिल से करें। देखो हनुमान जी को देखो एक बात बताता हूं, हनुमान जी इस कलयुग के सबसे जागृत देव हैं, ये हम सभी को पता है। वे अपनी भक्त की थोड़ी सी भी भक्ति से प्रसन्न होकर अपने भक्त की सहायता करने दौड़े चले आते हैं। तो ऐसा कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बस सच्चे दिल से उनके नाम का स्मरण करो। वे कण कण में है, वे कण कण में है, वे हर जगह व्याप्त है। आपको मैं क्या बताऊं, मेरे पास वर्ड्स नहीं होते कई बार उनके बखान करने के लिए, मगर हम उन्हें कहते हैं ना कि भाई हम खुद भटके हुए हैं, हम भटक जाते हैं, यहां पे ढूंढते हैं, वहां पे ढूंढते हैं। आप चाहे तो घर पर आसन पर बैठकर आप पाठ करिए सच्चे दिल से, वे आपकी सहायता करने उपस्थित हो जाएंगे। तो इन सब चीजों का भी ध्यान दें। विश्वास करते हो तो शंका किस बात की, अगर शंका करते हो तो विश्वास किस चीज का। विश्वास रखो, विश्वास करो कि है मेरे बजरंगबली मेरे साथ है, मेरे प्रभु मेरे साथ है, और मेरे प्रभु मेरे साथ है तो मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। सच्चे दिल से उनके नाम का स्मरण करो, और उनके नाम के स्मरण से ज्यादा जितना आप राम नाम का स्मरण करोगे, प्रभु श्री राम के नाम का जाप करोगे, तो बहुत बहुत ज्यादा प्रसन्न होंगे वे। मैंने ना एक बात सुनी बागेश्वर धाम के पूज्य श्री धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज के मुख से, मैंने एक वीडियो देखी थी। मैं काफ़ी प्रभावित होता हूँ उनकी कथाओं को सुनकर, तो क्योंकि वो मेजरली हनुमान जी से रिलेटेड, राम जी के रिलेटेड काफ़ी मतलब अपने वक्ता है जो काफ़ी उनके बारे में ही कथा करते रहते हैं, और वे बहुत बड़े भक्त हैं हनुमान जी के, तो मैं काफ़ी सुनता रहता हूँ उन्हें। तो उन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कही थी जो आज मैं आप सभी से शेयर करना चाहता हूँ। ध्यान से सुनिएगा, ये बात में उन्होंने ये चीज़ कही थी कि हम कितना जल्दी विश्वास कर लेते हैं कि अगर कोई हमें कहे कि इस जगह पे भूत है, बात समझने की कोशिश करना। कोई बोलता है ना हमें कि भाई उस जगह मत जाना, वहां पे भूत है, वहां पे वो पुरानी हवेली है, वहां पे 4 रास्ता है, वहां पे भूत बहुत आते हैं, ये पेड़ के नीचे भूत है। हम कितना जल्दी विश्वास कर लेते हैं। ये उन्हीं के मुख से मैंने सुनी थी। लेकिन यहां हजारों सालों से ऋषि मुनियों ने चीख चीख कर बोला हुआ है कि प्रभु तो कण कण में है। यहां तक कि भगवान श्री कृष्ण भी खुद बोले हैं कि मैं कण कण में हूं, तो विश्वास क्यों नहीं करते। देखो बहुत समझने वाली बात है। जब मैंने ये लाइन सुनी उनके मुख से, मेरा मन इतना मतलब कहते हैं ना, अंदर से मैंने सोचा कि मैं जरूर आप सभी से ये शेयर करना चाहूंगा, और बहुत इंपॉर्टेंट बात है। विश्वास रखो कि प्रभु कण कण में है, वे हर जगह व्याप्त है। तो ऐसा खास करके जो इंडिया के बाहर मतलब कई भक्तों के मुझे मैसेजेस आते हैं कि जयेश भैया मैं अमेरिका में हूँ, कनाडा में हूँ, यहाँ पे मंदिर नहीं है, कई बार मेरे पास फोटो नहीं है। अरे कोई बात नहीं, अब जहां हो वहां पे बैठो, अपने घर में आसन बिछाकर बैठो, मन में स्मरण करो, प्रभु आपके लिए हाजिर हो जाएंगे। वे है, सच्चे दिल से पुकारो, सच्चे दिल से गुहार लगाओ, वे आएंगे ही आएंगे। और ऐसे बड़े बड़े उदाहरण आपने देखे हैं जो मैं सेशन सीक्रेट मिस्ट्रीज चैनल में शेयर करता हूं। बड़े बड़े असंभव कार्य संभव हुए हैं उनकी कृपा से। बस दिल से जाप करो, मन में उनके नाम का स्मरण करते रहो, और मांगना है। देखो पहली बात तो कुछ मांगना मत कि प्रभु जो है आपको पता है, और अगर मांगना भी है तो ये चीज मांगना कि प्रभु मेरा विश्वास कभी कम ना हो, मैं डाउन टू अर्थ रहूं, यानी मुझ में कभी अहंकार की भावना ना आए, और मुझ में वो बल देना, मैं अच्छे कर्मों में अपना बल लगा सकूं, अपने विचार लगा सकूं, और वो चीज को लाइफ में इंप्लीमेंट करो। ये सारी चीजें आप मांगे। देखो ये चीज लोग भूल जाते हैं, बस दुख में अपने तकलीफ से बाहर उभरने के लिए लोग मांगते रहते हैं, मगर ये चीजें भूल जाते हैं। तो ये सब चीजें छोटी छोटी चीजें लगती है, मगर ये अपने लाइफ में बहुत बड़ा इंपैक्ट करती है। तो बहुत अच्छा लगा दोस्तों, मतलब आज, और ऐसे ही सवालों के जवाब आने वाले सेशंस में भी आपको मैं कोशिश करूंगा देने की। होप आप संतुष्ट होंगे इससे। और दोस्तों आप सभी को तो पता ही है, जब प्रभु की बात होती है और प्रभु के सेशंस, तो मतलब कोशिश करता हूं आप सभी के सामने लाने की, मगर व्लॉग को एंड करने के पहले प्रभु के नाम का
हम गुणगान करने के बाद ही वीडियो को एंड करते हैं। तो कोशिश करूंगा आज भी मतलब आपके लिए कुछ प्रभु से रिलेटेड अच्छा गाऊं, और प्लीज़ आप भी बताइएगा कि आपको ये कैसा लगा। तो शुरू करते हैं। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। श्यामल सकल सुधामी सक्षम, राम मर्यादा पुरुषोत्तम, सूर्य शिरोमणि आज्ञाकारी, दशरथ नंदन संयमधारी, रीत सदा से चलती आई, जाए प्राण पर वचन न जाई, ऐसे उत्तम कुल के तेजस्वी है राघव राम रघुराई, राम सिया राम सिया राम सिया राम। दोस्तों कैसी लगी ये पंक्तियां प्लीज़ कमेंट में बताइएगा, और जल्द ही हम ऐसे ही अलग अलग सेशंस के साथ वापस लौटेंगे। ऐसे ही प्यार और सपोर्ट करते रहिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को दबाइए ताकि आने वाले नए नए इंटरेस्टिंग व्लॉग्स हमारी फैमिली से जुड़े आप सबसे पहले देख सकें। तब तक जय श्री राम, गुड बाय।